अब रात को डॉक्टर्स का ऐसा है कि यहाँ पर डॉक्टर्स भी कोई गलत नहीं है, स्टाफ कम है, पेशेंट बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे पास ये है कि स्टाफ की कमी है और पेशेंट बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पेशेंट है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घाटी हॉस्पिटल में, और ये घाटी हॉस्पिटल जो औरंगाबाद का है, सारे मराठवाड़ा से लोग यहाँ पर इलाज करने के लिए आते हैं। बेड, उस्मानाबाद, नांदेड़, परभनी, जालना, हर जगह से लोग जो है यहाँ खास तौर से इलाज करने के लिए आते हैं। क्यों इसलिए आते हैं? क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत फायदा होता है। और जब से जो है नए डीन हमारे आए हैं, घाटी में एक बहुत बड़ा सुधार आया है, सुधार देखने को मिला है, नो डाउट। बहुत अच्छा सुधार यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ की साफ सफाई है, उसके अलावा यहाँ का प्रशासन है, उसके अलावा यहाँ पर हर चीजों के अंदर सुविधा कहीं ना कहीं आई है। लेकिन सवालिया निशान फिर खड़े होते हैं। क्यों आखिर सवालिया निशान खड़े होते हैं? वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। नई बिल्डिंग पीछे बनी हुई है जहां पर कोरोना काल के अंदर पेशेंटों को रखा जाता था। अभी वहां पर हार्ट पेशेंट हो, उसके अलावा पैरालिसिस, उसके अलावा डायलिसिस के पेशेंट वहां पर है। अब सवाल ये पैदा होता है, वो बिल्डिंग यहाँ से लगभग, अगर मैं देखूं, जैसे मैंने गाड़ी पर बताया, अगर वहां से मैं गाड़ी पर आता हूं तो मुझे बाहर जाने कम से कम 3 से 4 मिनट लग रहे हैं बाइक के ऊपर, मेडिकल के लिए अगर मुझे जाना है तो। अगर कोई शख्स, कोई गरीब शख्स, क्योंकि घाटी में तो कोई गरीब यहाँ पर आएगा नहीं, अगर कोई आएगा और अगर कोई हार्ट पेशेंट रहा, यानी कि बहुत इमरजेंसी पेशेंट अगर है, और वो इमरजेंसी पेशेंट को अगर वहां से दवाई लेकर आना है, दवाई मेडिकल पे उसको जाना है, वहां से दवाई लेकर वापस डॉक्टर को देना है, तो मुझे लगता है जब वो दवाई लेने जाएगा तो उसने वापस दवाई नहीं लाना है, उन्हें आते टाइम उसका कफन लेकर आना है। अब आपको ये वर्ड थोड़ा सा कान को चुभने वाला वर्ड होगा, मैं माफी के साथ ये कहता हूं। मैं डीन साहब से ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इतने दूर से कोई शख्स आ रहा है, मेडिकल के लिए वहां जाएगा, और मेडिकल के पास जाने के बाद में वो मेडिकल लेके वापस आएगा, तो आपको लगता है कि उसको उतना फायदा होगा, या उतना उसको कहीं ना कहीं उसका पेशेंट वहां पर जो अगर इमरजेंसी पेशेंट है तो उसको उतना नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है, और अगर होगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? दूसरा एक और सवाल, पार्किंग यहाँ पर हुआ करती थी। अभी हाल ही में एक लड़का मुझे मिला, उसने कहा कि 3 दिन पहले मेरी बाइक यहाँ से चोरी हुई। एक तो यहाँ पर परेशानी में लोग आ रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर गाड़ियां चोरी हो रही है। तो मेरा ये उनसे सवाल है कि पार्किंग अगर यहाँ पर थी तो उसको रहने देना चाहिए था। 5 रुपए 10 रुपए से पार्किंग स्टार्ट हो रही थी। पार्किंग वालों से अगर कोई शिकायत थी तो आप उनके साथ में कहीं ना कहीं बैठ के गुफ्तगू करते, बात करते, किसी को भी दीजिए, कोई उसमें वो नहीं यार। मेडिकल अगर वहां पर नहीं है तो ये बहुत बड़ा एक मेरे मन में सवाल है। उसके अलावा कल या परसों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, डॉक्टरों के साथ बहस चल रही थी। अब वो शख्स कौन था? एक लॉयर स्टूडेंट है मेरे साथ, इमरान साहब मेरे साथ जुड़े हैं, इनका वो वीडियो इन्होंने वायरल किया था। मैं इनसे बात करता हूँ। आपका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, आपने फेसबुक पे लाइव किया था उसको, क्या प्रकरण हुआ आखिर? एक्चुअली क्या हुआ था, मैं रोशन गेट पे सुबह फजर के बाद में नाश्ता करने के लिए आया जी नसरा होटल पे। तो मैंने देखा एक रिक्शा ड्राइवर जो तो बुरी तरह से जख्मी था, जिसमें मेरे को डाउट था कि उसके पैर में क्रैक आया, फ्रैक्चर है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको जो तो गाड़ी पे बिठा के यहाँ तक लेकर आया, और लेकर आके मतलब अंदर उसको कैजुअलिटी में लेकर गया। अब वो लोगों ने देखने से पहले बोले पहले चिट्ठी निकालो, फिर मैं चिट्ठी निकाला। चिट्ठी निकालने के बाद में बोले 15 मिनट के बाद में जो ट्रीटमेंट चालू होगा। बोले मैं बोले 15 मिनट, ठीक है। मैं 15 मिनट रुका, फिर 15 मिनट देख के मैंने दूसरे पेशेंट को देखने के लिए गया न्यू घाटी में। वहाँ मेरे को आधा घंटा लग गया मतलब। हाँ, तो जब तक उनका काम था, वहाँ पे MBBS प्लेन डॉक्टर थे, कुछ ट्रेनिंग थे, तो उन्होंने पल्स रेट तो भी चेक करना चाहिए था। एक नर्सिंग स्टाफ को भी पल्स रेट चेक करना आता है। मैं खुद एक्चुअली मैं फार्मासिस्ट भी हूँ बाय प्रोफेशन, उसके बाद में मैंने लॉ किया, तो मुझे भी पल्स चेक करना आता है। मगर ये लोग थोड़ी अपने को चेक करने देंगे पल्स वगैरह, उसकी BP। अब वो बंदा जो है तो 1 घंटे क्रॉस हो गया। मैंने उनको इंटीमेशन दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया। देखिए मैं लाइव आ जाता हूँ, मेरे पीछे पूरा मीडिया वगैरह सब कवर करता मुझे, तो मैं फिर भी उनको ऐसा इंटीमेशन दिया 3 बार। तो चौथे से उन्होंने जो तो बदतमीजी करने लग गए। जो पेशेंट जो था, जो लेटा हुआ था अनकॉन्शियस था, उसके पैरों को उठा के जो ब्रदर था वहाँ पे मस्के, तो उसने डायरेक्ट नीचे फेंक दिया। जो जिस पैर पे मार लगा, ऑलरेडी जिसपे मार था वो उसके ऊपर से मैंने बोला वी आर हियर टू सर्व द ह्यूमैनिटी, नॉट टू किल द ह्यूमंस। यस। तो मैंने उसको समझाया, मैंने बोला आपको कौन सी भाषा समझती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कौन सी, उर्दू, कौन सी आती है बोलो। तो उतने में सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आए, उन्होंने भी बोले कि यहाँ पर वीडियो निकालना अलाउड नहीं है, जबकि ऐसा कोई ऑर्डर पास अभी तक मेरे को तो नहीं सामने आया है कि कोई गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर के वीडियो अलाउड नहीं है करके। तो इसीलिए मैंने भी ये कहा कि कमिश्नर ऑफिस में भी आप वीडियो निकाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आपने वहाँ पर बात की किसी डीन सर से, आपकी बात? हाँ, एक्चुअली सुनिए ना, फिर उसके बाद में जो तो उन्होंने मुझे
फोर्स किया कि वीडियो बंद करो, ये करो, वो करो करके। फिर मैंने बोला देखो मैं आपकी डीन साहब को कंप्लेन करूंगा। तो उसने बोला मेरे को ब्रदर ने तुमसे जो होता है वो कर लो। तो मैंने बोला पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी है। फिर वहाँ से 1.5 घंटे के बाद में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आए। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने जब देखे तो उन्होंने जब ये पता देखे कि नॉर्मल इंजरी है मगर पल्स रेट जो है तो इसका फुल डाउन है, 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक होना चाहिए। तो वो था 90 बस की बड़ा खासा। अगर पल्स रेट और कम हो जाता वो सीधा मौत के करीब हो जाता था। इस कारण तो मैं लाने वाला जिम्मेदार, डॉक्टर जिम्मेदार, क्या डीन जिम्मेदार ये पैदा होता है कि लाने वाले शक की वजह से मैंने बोला मैडम देखिए आपके ब्रदर ने ऐसी गलती करी इन सब दाना उड़ के इन्होंने हरकत किया। जबकि ये हॉस्पिटल में हम लोग अच्छे हैं किसी फील्ड से, फार्मल फील्ड से, तो हमारा काम है सेवा करना लोगों की, ना कि पेशेंट को डायरेक्ट कंप्लेंट वगैरह की। फिर मैंने रन में एप्लीकेशन बना के रखा ब्रदर आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं ना मेरे से गलती हुई तो मैं ये लेटर नहीं दूंगा। तो बोले जो होता है वो कर लो। मैंने रिटर्न एप्लीकेशन ये सामने मेडिकल कॉलेज के अंदर गया, डीन से बैठे हुए और सेक्शन बंद था। इमीडिएटली बहुत अच्छे इंसान है, वीडियो भी देखी मैंने, प्रूफ बनाया था उनको। तो डीन साहब ने इमीडिएटली उस पर एप्लीकेशन पे उन्होंने साइन कर रहा था एक्शन लेने के लिए, इमीडिएट एक्शन स्टार्ट कर दी उन्होंने। अच्छा, मतलब ये सारी कहानी आपके साथ में परसों की दिन की कहानी है। ठीक है, थैंक यू। अब जैसे सर ने बताया कि यहाँ पर ये पेशेंट को लेकर आए थे, लेकिन अब इनके मन में भी ये सवाल है कि अगर ये पेशेंट को लेकर यहाँ पर आए थे, अगर यहाँ पर वो आए थे, अब अगर वो पेशेंट को छो जाता तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि भाई इन्होंने कहीं ना कहीं एक्सीडेंट वगैरह नहीं लेके आए। ये एक सवाल है। कुछ मेरे पास में आए हैं, आज मैं आपको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन पर। एक बच्चा मासूम है, को छोड़ो, उसकी मार्गमेंट है, दवाइयों के लिए वो वहां पर खड़ी हुई है और आवाज़ें वहां खड़ी हुई है और बच्चा से भी ला रहा है। एक ये, दूसरा अगर मैं देखूं वहां पर वीडियो, दवाइयों के लिए लाइन लगी हुई है, झगड़े हो रहे हैं। तीसरा ये वीडियो है कि लोग खड़े हुए चिटने के लिए वहां पर लाइन लगा के खड़े हुए हैं, एक यहाँ पर नंबर नहीं आ रहा है। तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके काम को सैल्यूट करते हैं, सराहना करते हैं। लेकिन ये होता है और खिड़कियां नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक जो है कहीं ना कहीं डिवाइड होगी। उसके अलावा दवाइयां भी आप क्यों वहां पर नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से दवाइयों की भी खिड़कियां बढ़ाने के बाद में पब्लिक डिवाइड होगी। तो ये बहुत बड़ा मन में आज भी सवाल है। आपके आने के बाद काम बहुत अच्छे हो रहा है, तो कई सवाल है, निशान खड़े हो रहे हैं, तो आपके इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरी जनता पे शेयर करें ताकि कहीं ना कहीं जनता को इसका फायदा हो। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद प्रेस न्यूज। अब जैसे कि मैं और आगे आप लोगों को एक बात ये बताता हूँ कि पानी का अगर सिस्टम देखा जाए, गर्मी का मौसम इस वक्त चालू है, यहाँ पर पानी की बड़ी दिक्कतें हो रही है। एक फोटो में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक तरफ डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको मास्क कंटिन्यू जो है हॉस्पिटल में आए तो लगाना चाहिए क्योंकि आपको वायरस किसी के जो है तकलीफ देते हैं। यहाँ पर पानी जो है पेशेंट भी पी रहे हैं, उनके साथ वाले भी पी रहे हैं और जो लोग दवाइयाँ लेने के लिए आ रहे हैं वो भी पी रहे हैं। प्लस यहाँ पर गिलास भी तक तो नहीं है पानी पीने के लिए कि लोग अपने हाथों से पानी भी पी रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ मुंह भी धो ले रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर खर्च भी कर दे रहे हैं पानी। जनता से भी मेरी अपील है कि आप सफाई का कम से कम ख्याल रखिए। प्रशासन कितना भी अगर करेगा और आप ही अगर ख्याल नहीं रखिए तो गलत बात है। इसके बाद में अब मैं आप लोगों को जो है सैयद फराज से मिलाने की कोशिश करता हूँ, जो 2002 से घाटी में जो है सोशल वर्क करते आए, कई मरतबा इनको गौरव पुरस्कार से भी यहाँ पर नवाजा गया है। अब ये यहाँ पर कंटिन्यू अगर है तो इनको पता होगा कि यहाँ पर कंटिन्यू में होने के बाद में क्या क्या दिक्कतें आ रही है। जैसे मैंने पहला मसला आपको बिल्डिंग से मेडिकल का बताया, फिर वो जो लड़का था इमरान उनसे आपको मिलवाया जो प्रॉब्लम था। मेरे साथ आप सैयद फराज मौजूद है, बात करेंगे। सर 2002 से लगभग आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपको सबसे पहले मैं औरंगाबाद एक्सप्रेस की टीम आपको जो है आपका समर्थन करती है, शुक्रिया अदा करती है। अब ये क्या आपको लगता है यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है मुद्दा अभी जो बिल्डिंग वहां पर बनाई गई है वहाँ अटैक के पेशेंट है, उसके अलावा पैरालिसिस डायलिसिस के पेशेंट वहां पर है। अब वहां से जो है पेशेंट को 1.5-2 किलोमीटर का सफर तय करना है, अगर पैदल रहा तो मर गया। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए बहुत सारी बातें, ये तो एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये लिए भी और उसको पकड़े भी, लेकिन ऐसी काफी सारी बातें हैं घाटी हॉस्पिटल के अंदर जिसके अंदर करना चाहिए। अभी जैसे मेडिसिन लेने के लिए पेशेंट को पैदल वहां से वहां तक अब रात को डॉक्टर्स का ऐसा है कि यहाँ पर डॉक्टर्स भी कोई गलत नहीं है, स्टाफ कम है, पेशेंट बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे पास ये है कि स्टाफ की कमी है और पेशेंट बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पेशेंट है। इस हिसाब से डॉक्टर्स भी कितने पेशेंट देखेंगे क्योंकि वो भी एक इंसान ही है, सवाल ही पैदा नहीं है। डॉक्टर के साथ साथ वो भी एक इंसान है। यहाँ पर डॉक्टर्स का मैं एक चीज पहले ये क्लियर कर देता कि हमारे पास जो डॉक्टर है 24 घंटे में से
4 या 5 घंटे की नींद बड़ी मुश्किल से लेते होंगे। कंटिन्यूस वो लोगों के लिए यहाँ पर पेशेंट है और काम है, जिसकी वजह से एक इंसान के फितरती एक नेचर है, चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर नींद ना हो तो इंसान में चिड़चिड़ापन सवाल ही पैदा नहीं अब होता। इसकी दिक्कत हमारे पास आने वाले यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा होती, क्योंकि इतने पेशेंट को वो एक अकेला डॉक्टर 100 पेशेंट अगर हैंडल करेगा, 40 पेशेंट अगर हैंडल करेगा, उसकी भी कैपेसिटी होती है। सवाल ही पैदा नहीं होता सर। ये प्रशासन को एक चीज को मैं हमेशा ये बात अक्सर कहता हूँ कि प्रशासन को ये चीज हमेशा अपने इसमें इल्म में लाना चाहिए कि यहाँ स्टाफ कम है, पेशेंट ज्यादा है, और उसके हिसाब से यहाँ पर स्टाफ बढ़ना चाहिए। स्टाफ बढ़ना चाहिए पहले, आपको ऐसा सबसे लगता है? पहला मुद्दा है कि बेसिक चीज है कि स्टाफ में बढ़ना चाहिए। हैंडलर अगर होंगे तो काम करने में आसानी होगी। सवाल ही पैदा नहीं। हैंडलर ही नहीं है, हैंडलर नहीं होने की वजह से एक ही इंसान पर पूरा बड़ा। और क्या लगता है आपको? और क्या, दूसरा ये कि अब मेरा अपना ये मानना है एज अ सोशल वर्कर यहाँ पर, कि जैसा एक मेडिकल यहाँ प्रशासन ने दिया, ऐसी एक मेडिकल वो कोने पर देना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि उधर से जो रास्ता बंद किया गया, मैं नहीं बोलता कि रास्ता बंद करना सही है क्या गलत है, लेकिन गलत इन मायनों में दिखता कि आज मेरा अपना घर भी उसी तरफ है, मैं भी रोड के उसी साइड रहता हूँ। आना अगर है तो आना अगर इमरजेंसी का पेशेंट आ गया, पहले ये था कि मैं 2 मिनट में यहाँ पेशेंट के पास पहुंच जाता था जरूरत उसकी हेल्प करने के लिए। अभी मुद्दा ये है कि अगर मुझे आना है तो मेरे को पूरा गोल घूम के आना है। अब दूसरी बात है कि अब वहां पर अगर कोई इमरजेंसी हो गई, हार्ट का पेशेंट है या किसी और भी चीज डिलीवरी का पेशेंट है, तो इतना घूम के आने तक तो यहाँ तो उसकी मौत हो जाना, आने तक कुछ भी हो सकता बोलने का। अब रही बात कि वो रास्ता क्यों चालू होना, सबसे पहली बात तो बीएनसी रोड है, हाँ, उसको बंद नहीं कर सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये रोड बीएनसी में आता है नहीं आता? हाँ। ये मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। बीएनसी का रोड है, किसी एक नए एरिया को अप्रोच हो रहा, और आप उसको बंद करके ये नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उस तरफ जो है तो कम से कम 40,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। सही है। 40,000 से ज्यादा की आबादी वहां पर रह रही, सही, उस एरिया में, और रास्ता बंद कर देने की वजह से वो जो दिक्कत है, प्रॉब्लम हम लोग वहां से फेस कर रहे हैं। अगर अब हमको हॉस्पिटल में आना है, चाहे मदद करने आना है, चाहे इलाज करवाने आना है, या किसी भी चीज के लिए हमको आना है, तो हमारे को 2 किलोमीटर का राउंड मार के आना पड़ा। चलो हम आ जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। कल को पेशेंट अगर सीरियस मतलब गया साफ सीधा है कि गया, वो अगर मर गया तो ये 2 मुद्दे आपको लगता है कि अभी लगभग होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। सबसे असल और अहम मुद्दा ये है जी कि घाटी हॉस्पिटल के अंदर मेरे हिसाब से गर्मियों के दिन चल ही रहे, अभी आया नहीं। जिस तरह आपने बताया कि पानी का जो मुद्दा है, साफ सफाई का ख्याल होना चाहिए। देखिए, साफ सफाई स्टाफ तो कर रहा अपनी जगह, लेकिन मैं आने वाले, हमारा जो जिला है औरंगाबाद, हमारे जिले को 8 ताल्लुक है, 4000 से ज्यादा खेड़े हैं, बरोबर, और तकरीबन हमारे पूरे जिले की जो पॉपुलेशन है नियर अबाउट 10 लाख के ऊपर है। अब 10 लाख में से 2000 रोज तो यहाँ घाटी में आते हैं सब जगह से, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये 2000 लोग जो यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास एक ये रहता है कि साफ सफाई, तो साफ सफाई का ख्याल पहले हमको करना है, क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी सरकार की नहीं, हमारी। सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी साफ सफाई का, इसकी देख रेख, इसकी केयर, ये हम लोगों को करना है। पार्किंग का भी बड़ा दूर कर दिया गया है, पार्किंग यहाँ थी लेकिन उसको दूर कर दिया है। उसकी भी बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ करने की वजह ये है कि वो जगह बड़ी है, यहाँ पार्किंग होती थी, पेशेंट ज्यादा होते थे, इमरजेंसी में आने वाली गाड़ियों को इस कदर तकलीफ होती थी। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के अपने फैसले, मेन मुद्दा अपना ये है कि घाटी हॉस्पिटल, अब घाटी हॉस्पिटल से थोड़ा सा मैं आपका वक्त ले रहा, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है। अभी मुद्दा ये है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि ये शायद हमारे घाटी के बड़े जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, ये बातें उन तक पहुंचना चाहिए कि पेशेंट जो आते हैं, ये गांव खेड़े से आते हैं, ठीक है, शहर के आदमी की सारी चीजें तकरीबन चीजें मालूम रहते हैं। डॉक्टर्स का भी मेरा एक बोलना ये है कि उन्होंने भी ये चीज को कोऑपरेट करना चाहिए कि अभी पेशेंट रहता, पेशेंट को बोलते 7 नंबर में जाओ, तो 7 नंबर क्या, 7 नंबर ब्लड बैंक की लैब है, 7 नंबर बायो की लैब है, कौन जाना कहाँ है? दूसरी बात कि उसके हाथ में जो बल्ब बोला जाता है, जिसमें सैंपल दिया जाता है, उसको बल्ब बोलते, मेडिकल है, अब उसको बोलते बल्ब ला। अब इतना बल्ब क्या लाना, वो शीशी लाना है कि दुकान पे से बल्ब खरीद के लाना है? ये भी बड़ा सवाल है यार। मेडिकल, उसकी जो मेडिकल लैंग्वेज है आपकी, वो आप समझ सकते, क्योंकि आप डॉक्टर है, आपका स्टाफ है, आप समझ सकते, पेशेंट ये बात नहीं समझ सकता। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों ने ये काम सर्वेंट का है,
पेशेंट के रिलेटिव्स के हाथ में ये चीजें ना दिए तो ज्यादा बेहतर है। सही बात है। कि ये आपने अपने पहले आप एक साथ एक के पीछे एक मत दो, आप जमा कर लो 10-12 सैंपल्स आप जमा कर लो और एक साथ देने के बाद एक साथ फायदा हो जाता है उसको। अब वैसे भी KFT LFT जो टेस्ट है उसके लिए अगर आप दे भी दिए तो वो ब्लड के सैंपल को सेपरेट करने के लिए वक्त लगता, तो ये उतना वक्त आप मुद्दे हैं अपने मतलब पास आपके जो होना चाहिए आपको। होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। स्टाफ घाटी के अंदर बेड जो है तो 30 भी नहीं होंगे और पेशेंट वहाँ पर 100 है, कैसा करेंगे? बढ़ना भी चाहिए। वो बढ़ना भी चाहिए। ठीक है, इस मुद्दों को लेकर आप चाहते हैं कि भी ये मुद्दे होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं घाटी के। चलिए, ये मुद्दे सोशल वर्कर है यहाँ के, इनका ये मानना है कि ये मुद्दे होना चाहिए, जैसे सारे मुद्दे इन्होंने सामने रखे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा तो वहाँ पर मेडिकल का है, पार्किंग या नजदीक का है, उसके अलावा जैसे सर ने बताया पानी का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे हैं। डीन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी उनसे अपील है कि आप इस वीडियो को देखें और इसके ऊपर जो है आप जो है फैसला लें।